इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ, लॉ इन्फोर्स करना, ठीक है। लॉ कौन इन्फोर्स करता है? मिनिस्टर्स, है ना, मिनिस्टर्स इन्फोर्स करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज गिवन होंगी, ठीक है। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मतलब पैसों के रिलेटेड चीज़ें सबसे पहले यही कंट्रोल करेगा। ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। राइट। अब मेरी बात सुनो, इसमें यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे असल में 4 सर्विसेज ही है, पर यहाँ पे मैंने 4th यहाँ पे नहीं लिखी, अपनी बुक से देख के लिख लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इंडियन, पहली है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, दूसरी है इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, तीसरी क्या है? इकोनॉमिक सर्विस। रिपीट विद मी, पहली क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, देन इज द ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, एंड तीसरी क्या है? इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। इसके साथ जो चौथी होती है वो होती है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। क्या होती है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। यहाँ पे लिख भी लो, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ठीक है। और क्या है हमारे पास? इट इज़ द टॉप अथॉरिटी दैट कंट्रोल्स, ये सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है सेंट्रल कमर्स सर्विस, जैसे कि कौन सी? इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, ठीक है। आगे है हमारे पास, आपने ये लिख दिया, जब ये लिख दिया तो इट वुड बी द वेरी, मतलब ये बहुत अच्छे से आपने लिखा, आगे आप आ जाओगे, ये टेबल सा बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। कितने डिपार्टमेंट होते हैं? टोटल 6 लिखे हैं मैंने इसमें, एक बार चेक कर लेना अपनी बुक पे मैच करके। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, पहला इकोनॉमिक अफेयर है, दूसरा एक्सपेंडिचर है, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, देन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, ठीक है। एक इकोनॉमिक अफेयर आ गया, दूसरा एक्सपेंडिचर आ गया, तीसरा रेवेन्यू आ गया, इतना समझ आया। फिर पब्लिक एसेट आ गया एंड मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट की, आगे फाइनेंशियल सर्विस आ गया और पब्लिक एंटरप्राइज आ गया, इतना समझ आया। आगे आ जाओ MCA के ऊपर। अब इसका फर्स्ट में हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि एक इंडियन मिनिस्ट्री है। एडमिनिस्टर्स ये 3 चीज़ें एडमिनिस्टर करती है, कंपनी अकाउंट, मतलब कंपनी एक्ट, LLP एक्ट, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड वाला वो, ठीक है, 2016। अब देखो, रेगुलेट करेगी इंडियन इंटरप्राइज इन द इंडस्ट्रियल सर्विस एंड सेक्टर, मतलब ये क्या रेगुलेट करेगी? इंडियन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस वाला, ठीक है। ये सिविल सर्वेंट रन करते हैं ऑफ द ICLS का, है ना, कैडरे। अब मेरी बात सुनो, इलेक्टेड बाय या थ्रू सिविल सर्वेंट एग्जाम जो है UPSC उसके द्वारा, ठीक है। इसका मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमन अफेयर, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय। इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की है, इंडिया की है। इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मतलब इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी, ये सब कुछ यही हैंडल करेगी, ठीक है। और इसको हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। इसको हेड कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। समझ आया। आगे है इसके कुछ डिपार्टमेंट्स। जो पहला डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। पहले बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, पहले बॉर्डर हो गया, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी। पहले बॉर्डर लगा दिया, फिर इंटरनल सिक्योरिटी दे दी, ठीक है। बॉर्डर लगा दिया, इंटरनल सिक्योरिटी दे दी, फिर घर बना लिया। क्या किया? बॉर्डर बना लिया, फिर इंटरनल सिक्योरिटी दे दी, और फिर घर बना लिया। आगे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उस घर में बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसे याद करना। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। और उस पूरे इंटरनल मैटर्स में एक स्टेट भी है, स्टेट्स बनाई गई, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड रीजन्स ऑफ व्हाट, लद्दाख अफेयर्स, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 3 4 5 6, ठीक है। पहले क्या बना लिया? बॉर्डर बना लिया, फिर घर बना लिया, घर में बातचीत कर रहे हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इंटरनल सिक्योरिटी है, आगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड, मतलब यही है 3, ठीक है। समझ आया? अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करता है? इसमें डायरेक्ट यहाँ पे पता क्या आएगा? सेंट्रल सेंसस ऑपरेशंस है,
ठीक है, दूसरा हिंदी ट्रेनिंग है, और तीसरा सेंट्रल ट्रांसलेशन, आई थिंक ट्रांसलेशन है लिखा मैंने शायद, हाँ ट्रांसलेशन है। ये आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ तक भी ऑल राइट था, बट ये वरना छोटा हो जाना था आपका आंसर, तो इट्स गुड टू लर्न दिस एज वेल। ठीक है, आगे है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस में क्या है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। मतलब देखो, लॉ एंड जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय करेंगे, ठीक है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज़ अ कैबिनेट मिनिस्ट्री। एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जो कि डील करती है किसके साथ, द मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, ठीक है, डील करेगी लीगल अफेयर से डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर के साथ, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो भी है वो थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब कितने डिपार्टमेंट हमने पढ़े, 3, पहला लीगल अफेयर, दूसरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये जो लीगल अफेयर वाली हमने बात की ना, ये लीगल अफेयर वाली हमने जो बात की फर्स्ट पॉइंट में, वो एडवाइस करती है वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है ना, जैसे हमने पढ़ी है ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज, उनको ये सुझाव देगी, ठीक है, कौन सी वाली, लीगल अफेयर वाली, ठीक है। दूसरी है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्राफ्ट क्या करता है, प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सैबी की बात सुन लो, सैबी की बात सुनोगे। सैबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेट किसे करती है, लिस्टेड कंपनीज वगैरह है ना इसमें होती हैं, तो फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ठीक है, अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट भी इसे रेगुलेट करती है। इस्टेब्लिश ये 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, परंतु इसको एक मतलब एक अच्छा औहदा है ना, स्टैट्यूटरी पावर इसको 30 जनवरी 1992 में मिली। डन हो गया। अच्छा, आरबीआई क्या है, सेंट्रल इंडियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ऑनरशिप किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट की। ये करती क्या है, कंट्रोल करती है, इशू करती है, मेंटेन करती है, सप्लाई करती है, मतलब मनी सप्लाई में मदद करती है। अच्छा, इस्टेब्लिश नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने क्या इस्टेब्लिश किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पहले इसने इस्टेब्लिश क्या किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसने इस्टेब्लिश किया सो दैट कि सारी चीज़ें अच्छे से हो पाए, पेमेंट वगैरह, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डिपार्टमेंट इंश्योरेंस, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भी इसने इस्टेब्लिश की। बस इतना याद रखना है, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ व्हाट माय मेन दिस इज़ देयर, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक रह गए हैं, 2 टॉपिक मान के चलो। अब सुनो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसमें एक पॉइंट आता है कि द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी ये देखो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एस्टैब्लिश अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट कोड 2016, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूट मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन कब हुई, मतलब ये आया कब, ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 में, ठीक है। और ये करता क्या है, जो हम इसको लेकर आए हैं, कोई काम भी तो करता होगा। टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करता है, ओवरसी करता है, रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्ट वाली जो प्रोसीजर या प्रोसेस इन इंडिया, ये सारी चीज़ें कौन करता है, IBBI, जिसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस पे नीचे चलते हैं, ठीक है। इंडियन रेगुलेट, अच्छा, IBBI एंड सुपरवाइज करता है द फॉलोइंग एंटिटीज। कौन सी फॉलोइंग एंटिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, IPA मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल
ठीक है। दूसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। अब इसमें मेरी बात सुनना, द कोड अप्लाइज टू दी, यार इसमें बस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट है, और ये सारा काम इजीली हो पाए, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे है द IBBI एम। एम इसका क्या है, कोई खास वो नहीं है, इसमें बस आपको ये याद रखना है, रुको टू द टॉप, ये पता इसका एम याद करना है बस, कि सिंप्लीफाई करता है, मतलब इजी करता है किसको, एंड स्ट्रीमलाइन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट वगैरह वाला प्रोसीजर, ठीक है। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रेजोल्यूशन प्रोसेस। इंसॉल्वेंटी जो मैटर्स होते हैं आर एडजेक्टेड बाय, कौन दो लोग मतलब चीज़ें हैं जो इसे देखती हैं, NCLT एंड DRT, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। NCLT नहीं 12th में नहीं होगा शायद, हाँ इसमें ही है ना, NCLT एंड DRT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज एंड LLPs जो कि मतलब इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप और इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर्स वगैरह, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप्स, यहाँ पे कहीं लिखा था, एक मिनट, वेट, ठीक है। DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दिस IBBI एक्ट जो है एज द सेंट्रल इंडिविजुअल आप रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं, जो कि मॉनिटर करता है इंसॉल्वेंसी मैटर्स को, ठीक है। डन टिल दिस वन। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। सो अब हमारा फर्स्ट IBB वाला चीज़ ख़त्म, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी क्या है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी है कि हम क्या कर सकें, कि हमारे पास क्या आ सके, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स, कोड एंड सेटलमेंट, मतलब लड़ाई झगड़े ना हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, फेयरनेस आए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के वो प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आगे है हायरार्की ऑफ कोर्ट। हायरार्की ऑफ कोर्ट क्या क्या है, मतलब सबसे पहले लेवल पे कौन आता है, सुप्रीम, देन हाई, देन डिस्ट्रिक्ट, देन फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुमने इतना कुछ नहीं करना, तुमने यहाँ पे लिखना है कि डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स, ठीक है। कौन आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 141 है वो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो ही मेन चीज़ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी राइट्स हैं। द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट आर बिंडिंग विद इन इट्स टेरिटरियल जो भी जुरिस्डिक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को पहले एक्सप्लेन कर दें। सुप्रीम कोर्ट जो है एक एपेक्स अथॉरिटी है, एपेक्स मतलब सबसे हाई फाई और सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, जुडिशरी में। इट वॉज एस्टैब्लिश 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2050 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। आगे इसमें आपको ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी नहीं याद करनी, आपने ये याद रखना है कि देखो कंस्ट्रक्चरल पोजीशन इस्टेब्लिश अंडर ये नहीं याद रखना, द चीफ जस्टिस ऐसे है, ये भी नहीं याद रखना। कॉम्पोजिशन पे आ जाओ। कॉम्पोजिशन कहती है कि ओरिजिनली द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 जजेस, इसमें 7 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 7 जज, मतलब कि चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 7 जजेस होते हैं एट प्रेजेंट। इस वक्त तो 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यू टू इंक्रीजिंग वर्कलोड। कितने, 34, ठीक है। आगे इसमें बहुत कुछ लिखा है, इतना कुछ नहीं याद रखना, आपने ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और एपलीट और एडवाइजरी, ठीक है, राइट ज्यूरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। इतना समझ आया, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एपलीट एंड एडवाइजरी, ठीक है। और डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड सबसे हाई फाई और सबसे ऊपर माने जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट एट द स्टेट एंड यूनियन लेवल पे है, यूनियन टेरिटरी लेवल, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट्स, जो बताती है दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर एक स्टेट के पास अपना अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, है ना, मतलब हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ये आर्टिकल 214 बताता है, ठीक है। सम स्टेट्स में शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट, है ना, एक सम स्टेट कोई कॉमन हाई कोर्ट भी शेयर कर सकती हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में, ठीक है। और हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है ओरिजिनल, एप्लीट और सुपरवाइजरी। उधर क्या था, ओरिजिनल, एप्लीट, एडवाइजरी एंड राइट, है ना, उधर इतना ही था ना, राइट जुरिस्डिक्शन, राइट, ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास 3 ही है, ओरिजिनल, एप्लीट और सुपरवाइजरी, ठीक है। सुपरवाइजरी पावर आर सब्जेक्ट टू हमारे पास सब्जेक्ट टू द नहीं, इसको नहीं पढ़ना। एंड इंडिविजुअल में अप्रोच टू हाई कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय फाइलिंग अ राइट पेटिशन अंडर आर्टिकल 226। ये याद रखना है, जो हाई कोर्ट में कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है और अपना मुकदमा लड़ना चाहता है, लड़वाना चाहता है, और मतलब वांट जस्टिस और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, तो आर्टिकल 226 के द्वारा उसको एक राइट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। आगे है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता में है, बस इतना ही याद रखना है और इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडर इसमें ये लिखा है कि अ सिविल जज में ट्राई सूट, सिविल जज में जो है नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ इन वैल्यू एज पर द गिवन टेक्स्ट, मतलब बेसिकली मैंने इनको टेक्स्ट दिया था, ठीक है। आगे है टेरिटोरियल जजेस, नहीं ये नहीं करना। प्लेस वेयर पार्टीज रिसाइड, लोकेशन नहीं। आगे है मेट्रोपॉलिटन कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत बार पूछा जाता है, मेट्रोपॉलिटन कोड को। अब मैं तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट कि इसमें कुछ रह जाए, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन कोड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरियाज मतलब जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, ठीक है, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, कंसल्ट करता है, ठीक है। और जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है ना, एक्सरसाइज सेम पावर्स, मैजिस्ट्रेट इसका जो है उसके पास सेम पावर्स होते हैं एज द चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। वैसे ही इसके चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट, मतलब मेट्रोपॉलिटन का जो मैजिस्ट्रेट है उसके भी सेम ही पावर्स हैं एज दिस, ठीक है। द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज पावर्स इक्वलेंट टू मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है, ठीक है। आगे है द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज़ अ वेल हायरार्की सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है कि सब कुछ अच्छे से हो, और बहुत कुछ लिखा है, इसको याद नहीं करना। ये बस एक कंक्लूजन की लाइन डाली हुई है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, एंड वी विल नाउ स्टार्ट बिगिन विद द पार्टनरशिप इन द नेक्स्ट वीडियो। पार्टनरशिप का पार्ट 2 विल बी देयर।